द गुड द बैड एंड द अगली 1966 की एक इटालियन स्पेनिश कालजयी पश्चिमी स्पगेटी फिल्म है जिसका निर्देशन सेरिगो लियोन ने किया है और इसमें क्लिंट ईस्टवुड, ली वैन क्लीफ और एली वेलाच ने शीर्ष भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8 है। इस फिल्म को अपने प्रतिष्ठित संगीत, छायांकन और पात्रों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली पश्चिमी फिल्मों में से एक माना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे हमारे और भी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। तो कहानी शुरू करते हैं। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान एक निर्जन डरावने शहर में ट्यूको बेनेडिक्टो पैसिफिको जान मारिया रेमरेज द अगली 3 इनामी अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्तियों से बचने के लिए उन पर गोली चलाता है, जिसमें 2 मर जाते हैं लेकिन तीसरा सिर्फ बुरी तरह से घायल हो जाता है। कई मील दूर एंजल आइज द बैड स्टीवेंस नाम के एक पूर्व सैनिक से जैक्सन नामक एक लापता व्यक्ति और चोरी किए गए संदिग्ध सोने के गुप्त भंडार के बारे में पूछताछ कर रहा है। लापता व्यक्ति ने जैक्सन से बदलकर अपना नाम बिल कार्सन कर लिया है। पूछताछ के बाद वह निर्दयतापूर्वक स्टीवेंस और उसके बड़े बेटे को बंदूक से मार देता है, लेकिन इससे पहले ही स्टीवेंस एंजल आइस को उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए कीमत दे देता है जिसने एंजल आइस को स्टीवेंस को मारने के लिए कीमत दी थी। वह व्यक्ति बेकर नामक एक पूर्व सैनिक था। बाद में एंजल आइस बेकर से स्टीवेंस की हत्या करने के लिए मेहनताना लेता है और इसके बीच उसकी भी गोली मारकर हत्या कर देता है। इस बीच रेगिस्तान में ट्यूको के संघर्ष के दौरान वह इनामी अपराधियों को पकड़ने वालों के एक समूह से टकरा जाता है जो उसे पकड़ने की तैयारी करते हैं और इसी दौरान ब्लॉरी द गुड नामक एक रहस्यमयी अकेला बंदूकधारी व्यक्ति उनके पास आता है जो शिकारियों को एक ड्रॉ खेलने की चुनौती देता है और जिसे वह बिजली की रफ्तार से जीत भी जाता है। पहले तो ट्यूको बहुत खुश होता है, लेकिन जब बाद में ब्लॉरी $2000 की इनामी राशि के लिए उसे स्थानीय अधिकारियों को सौंप देता है तो उसे बहुत क्रोध आता है। कई घंटों बाद जब ट्यूको अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रहा था तो ब्लॉरी अधिकारियों को अचंभित कर देता है और फांसी की रस्सी पर गोली चलाकर ट्यूको को मुक्त करा देता है। बाद में दोनों इनाम के पैसों के बंटवारे के लिए मिलते हैं और तब उनके पैसा कमाने की इस फायदेमंद योजना के बारे में पता चलता है। इनाम के इन पैसों के बंटवारे को लेकर ट्यूको की लगातार शिकायतों से परेशान होकर ब्लॉरी सारा पैसा लेकर उसे रेगिस्तान में छोड़कर चला जाता है, लेकिन इससे पहले जब ट्यूको की इनामी राशि बढ़ाकर $3000 कर दी जाती है तो वे दोनों इस योजना को एक बार फिर से किसी अन्य शहर में दोहराते हैं। अत्यधिक नाराज ट्यूको किसी प्रकार दूसरे शहर में पहुंचता है और अपने लिए एक रिवॉल्वर का प्रबंध करता है। कुछ समय बाद एक अन्य शहर में ट्यूको 3 अपराधियों के नाम तय करता है जो ब्लॉरी की हत्या करने के लिए उसके साथ जाएंगे। जब वे 3 व्यक्ति ब्लॉरी के कमरे में धावा बोलते हैं तो ब्लॉरी गोली चलाता है और उन तीनों को खत्म कर डालता है, लेकिन ब्लॉरी को चकमा देने के लिए ट्यूको उसकी पीछे वाली खिड़की से चढ़कर ऊपर आता है और यूनियन व संघीय दलों की मुठभेड़ के बीच ब्लॉरी पर अपनी बंदूक तान लेता है। जब ट्यूको एक फंदा बनाता है और ब्लॉरी को इसे अपनी गर्दन पर पहनने के लिए विवश करके उसे मारने का प्रयास करता है तो ठीक उसी समय एक तोप का गोला होटल पर आकर गिरता है और कमरे को ध्वस्त कर देता है। इससे ब्लॉरी को भागने का अवसर मिल जाता है। लगातार खोज करने के बाद ट्यूको एक अन्य साझेदार के साथ इसी योजना को दोहराते वक्त ब्लॉरी को पकड़ लेता है। इस बार ट्यूको ब्लॉरी को फांसी की रस्सी पर गोली नहीं चलाने देता और दुर्भाग्यशाली शॉर्टी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और उसे निर्मम रेगिस्तान की ओर भगाते हुए ले जाता है। अंततः जब ब्लॉरी पानी की कमी और लू लगने के कारण बेहोश हो जाता है तो ट्यूको उसे मारने की तैयारी करता है, पर तभी उसे एक तेज गति से आती हुई एम्बुलेंस अपनी ओर बढ़ती दिखाई देती है और वह रुक जाता है। जब ट्यूको एम्बुलेंस के अंदर मृत सैनिकों को लूट रहा था तब उसे उनके बीच में बिल कार्सन मिलता है जो मरणासन अवस्था में था। वह उसे बताता है कि $200,000 की कीमत का चोरी किया गया संदिग्ध सोना सैद हिल कब्रिस्तान में गाड़कर छिपाया गया है, लेकिन वह किस कब्र के नीचे गाड़ा गया है ये बता पाने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है। जब ट्यूको पानी लेकर लौटता है तो पाता है कि कार्सन मर चुका है और ब्लॉरी कार्सन के मृत शरीर के बगल में गाड़ी के सहारे झुका हुआ पड़ा है।
मरने से पहले ब्लॉरी कहता है कि कार्सन ने उसे उस कब्र का नाम बता दिया है। ट्यूको ब्लॉरी को एक कैथोलिक मिशन ले जाता है। दोनों संघ के सैनिकों का छद्म भेष बनाकर वहां जाते हैं, जो ट्यूको के बड़े भाई पादरी पेब्लो द्वारा संचालित किया जाता है। ट्यूको ब्लॉरी की परिचर्या के द्वारा उसे पुनः स्वस्थ कर देता है और छद्म भेष में ही दोनों वहां से चले जाते हैं। गलती से उनका सामना यूनियन के सैनिक दल से होता है, जिन्हें वह वर्दी पर मोटी धूल की परत के कारण संघ का दल समझ लेते हैं। उन्हें पकड़कर एक संघीय जेल शिविर में ले जाया जाता है। शिविर में नायक वैलेस उपस्थिति दर्ज करता है। ट्यूको बिल कार्सन के स्थान पर उत्तर देता है, जिससे एंजल आइज का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है, जो उस समय शिविर में तैनात संघीय पदाधिकारी के भेष में है। एंजल आइज वैलेस को आज्ञा देता है कि वह ट्यूको को निर्ममतापूर्वक पीटे और प्रताड़ित करे, जिससे वह सोने के गुप्त स्थान के रूप में सैद हिल कब्रिस्तान का पता बता दे। लेकिन साथ ही ट्यूको उन्हें यह भी बता देता है कि सिर्फ ब्लॉरी ही उस कब्र का नाम जानता है। एंजल आइज सोने का पता लगाने में ब्लॉरी के सामने बराबरी के हिस्से का प्रस्ताव रखता है। ब्लॉरी तैयार हो जाता है और एंजल आइज और उसकी टुकड़ी के साथ चल पड़ता है। इसी बीच ट्यूको, जिसे नायक वैलेस ने बांध कर रखा है, उसे फांसी के लिए ट्रेन द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस यात्रा के दौरान ट्यूको वैलेस से कहता है कि उसे पेशाब करना है और इतने समय तक वैलेस का ध्यान दूसरी तरफ लगाए रहता है, जिससे उसे वैलेस को पकड़कर ट्रेन से कूदने का मौका मिल सके। इसके बाद वह एक चट्टान पर वैलेस का सर मारता है, जिससे वह मर जाता है और दूसरी ट्रेन के आने पर चेन को काटता है, जिससे वह ट्रेन मृत वैलेस को अपने साथ घसीटती आगे बढ़ जाती है और ट्यूको आज़ाद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉरी, एंजल आइज और एंजल आइज की टुकड़ी एक ऐसे शहर में आती है जिसे विशाल तोप के हमलों के कारण बहुत शीघ्रतापूर्वक खाली करवाया जा रहा है। ट्यूको भी उसी शहर के ध्वस्त अवशेषों के बीच यूं ही घूम रहा था। वह अब उस इनामी अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, जो इस फिल्म की शुरुआत में बच जाता है। वह ट्यूको का पीछा करता है और एक परित्यक्त इमारत में नहाने के दौरान उस पर एकाएक आक्रमण करता है। चौंकने के बावजूद ट्यूको गोली चलाता है और इनामी अपराधियों को पकड़ने वाले उस व्यक्ति को मार डालता है। ब्लॉरी चलाई गई गोली की छानबीन करता है। इस दौरान उसे ट्यूको मिल जाता है और वह उसे एंजल आइज के हस्तक्षेप के बारे में बताता है। दोनों पुनः अपनी साझेदारी के अनुसार कार्य करने लगते हैं, ध्वस्त शहर में छुप छुप कर घूमते हैं और एंजल आइज के गुंडों को मारते हैं। अब तक उन्हें यह नहीं पता चला था कि एंजल आइज भाग चुका है और उन दोनों के लिए एक अपमानजनक पत्र छोड़ गया है। ट्यूको और ब्लॉरी को सैद हिल कब्रिस्तान का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वह विशाल यूनियन व संघ की सेना द्वारा अवरोधित है। यूनियन व संघ की सेनाओं के बीच में मात्र एक संकरा पुल है। प्रत्येक पक्ष इसके लिए लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्पष्टतः दोनों ही पक्षों को यह आज्ञा दी गई है कि पुल को नष्ट नहीं करना है। ये सोचकर कि यदि पुल नष्ट हो जाएगा तो ये बेवकूफ़ लड़ाई के लिए कहीं और चले जाएंगे, ब्लॉरी और ट्यूको ने पुल पर तार की सहायता से डायनामाइट बिछा दिया। ऐसा करने के दौरान दोनों अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को बताते हैं। ट्यूको ये बताता है कि जिस स्थान पर सोना गाड़ा गया है वह स्थान सैद हिल कब्रिस्तान ही है, और ब्लॉरी बताता है कि वह कब्र जिसके नीचे सोना है उसका नाम आर्कस्टेंटन है। फिर जैसे ही वह पुल ध्वस्त होने वाला होता है, वह दोनों छुप जाते हैं और सेनाएं पुनः युद्ध करने लगती हैं। अगली सुबह यूनियन तथा संघ के सैनिक जा चुके होते हैं। ट्यूको ब्लॉरी को स्वयं ही कब्रिस्तान से सोना निकालने के लिए छोड़ देता है और स्वयं एक मरणासन नौजवान संघीय सैनिक को बचाने के लिए रुक जाता है। पागलों की तरह कब्रों पर अस्थायी रूप से लगाए गए यादगार पत्थरों व निशानों के उस समुद्र में तलाश करने के बाद अंततः ट्यूको को आर्कस्टेंटन की कब्र मिल जाती है। जब वह वहां गड्ढा करता है तभी ब्लॉरी आ जाता है और उसकी ओर एक खुरप, जिससे खुदाई करते हैं, वह फेंकता है। एक क्षण बाद दोनों एंजल आइज को देखकर चौंक जाते हैं, जो उन्हें बंदूक की नोक पर रोक लेता है। ब्लॉरी पैर से मारकर स्टेंटन की कब्र खोलता है तो उन्हें वहां पर बस एक कंकाल दिखाई पड़ता है, ये बताते हुए कि बस वो ही असली कब्र का नाम जानता है। ब्लॉरी वह नाम कब्रिस्तान के बीचों बीच एक चट्टान पर लिख देता है और ट्यूको और एंजल आइज से कहता है कि $200,000 बहुत बड़ी रकम होती है, हमें इसे कमाना होगा।
तीनों कब्रिस्तान के गोलाकार केंद्र में एक दूसरे को घूरते हैं और अचानक वार करने से पहले प्रसिद्ध 5 मिनट के मैक्सिकन स्टैंड ऑफ के दौरान यह अनुमान लगाते हैं कि कौन किसका साथ दे सकता है और क्या खतरे हो सकते हैं। ब्लॉरी एंजल आइस पर गोली चला देता है, जो कि झुके रहने के दौरान वापस ब्लॉरी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉरी फिर से उस पर गोली चला देता है और वह मृत अवस्था में लुढ़कते हुए एक खुली कब्र में जा गिरता है। ट्यूको भी एंजल आइस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर पाता है कि ब्लॉरी ने पिछली रात को ही उसकी बंदूक की गोलियां निकाल दी थीं। ब्लॉरी ट्यूको को अननोन नामक कब्र पर ले जाता है जो आर्कस्टेंटन के ठीक बगल में है। ट्यूको उस कब्र को खोदता है और उसके अंदर सोने के थैलों को पाकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वह पलटकर ब्लॉरी की तरफ देखता है तो एक लटकते हुए फंदे को देखकर हैरान रह जाता है। ट्यूको ने उसके साथ जो किया था उसका बदला लेने के लिए ब्लॉरी उसे एक डगमगाते हुए कब्र के पत्थर के ऊपर खड़े होने के लिए विवश करता है और फंदे को उसकी गर्दन के चारों ओर डाल देता है। अपने हिस्से का सोना लेकर जाने से पहले वह ट्यूको के हाथ बांध देता है। जब ट्यूको दया की भीख मंगाते हुए चिल्लाता है तो ब्लॉरी की आकृति फिर से दिखाई पड़ने लगती है और वह ट्यूको पर एक राइफल का निशाना साधे हुए था। ब्लॉरी बस एक बार बंदूक चलाता है और फंदे की रस्सी को अलग कर देता है, जैसे वह पहले किया करता था। इससे सबसे पहले ट्यूको अपने चेहरे के बल अपने हिस्से के सोने पर जा गिरता है। ट्यूको के पास अपने हिस्से का सोना तो है पर घोड़ा नहीं है, इसलिए वह गुस्से में बुरा भला कहते हुए चिल्लाता है, हे ब्लॉरी। तो ब्लॉरी मुस्कुराता है और चला जाता है। तुम्हें पता है तुम क्या हो? एक नीच कुतिया की औलाद।